नमस्कार, मैं हूं कृतिका और पेश है आज की प्रमुख हलचल। प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा बालाघाट से प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना अंतर्गत 50,000 हितग्राहियों के खातों में 50 करोड़ रुपए की ब्याज मुक्त ऋण राशि सिंगल क्लिक के माध्यम से अंतरित की गई एवं स्वनिधि हितग्राहियों से संवाद किया गया। इस अवसर पर उन्होंने द्वितीय चरण में ऐसे हितग्राही जिन्होंने योजना अंतर्गत पूर्व में 10,000 रुपए का ऋण लिया था और निर्धारित समय में बैंक को वापस कर दी है, को 20,000 रुपए की राशि की कार्यशील पूंजी वितरण का शुभारंभ किया। इस कार्यक्रम में जिले के नवीन 27 तथा पूर्व के 14 हितग्राही भी लाभान्वित हुए। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के हितग्राहियों को लाभ वितरण एवं संवाद कार्यक्रम में मुख्यमंत्री श्री चौहान के उद्बोधन को सीधी जिले की सभी निकायों में सीधे प्रसारण के माध्यम से देखा और सुना गया। जिला स्तरीय कार्यक्रम विधायक सीधी श्री केदारनाथ शुक्ल के मुख्य आतिथ्य में मानस भवन सीधी में आयोजित किया गया। विधायक श्री शुक्ल ने कहा कि कोरोना संकट के समय में जहां छोटे व्यापारियों की आजीविका का संकट खड़ा हो गया है, इस योजना ने उन्हें संकट से उबारने का काम किया है। यह साधारण ही दिखने वाली असाधारण योजना है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी तथा मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा आपको एक सफल व्यवसायी बनने का अवसर प्रदान किया गया है। इस योजना के माध्यम से 10,000 रुपए का ब्याज मुक्त ऋण दिया जाता है। इसे चुकता करने पर व्यवसाय बढ़ाने के लिए 20,000 तथा उसे भी वापस लौटने पर 50,000 रुपए का ऋण दिया जाएगा। विधायक ने जिले के सभी पथ विक्रेताओं, छोटे व्यवसायियों को इस योजना का लाभ लेने के लिए प्रेरित किया तथा कहा कि अपने पूंजी को सहेजना सीखें तथा एक बड़े व्यवसायी बने। उन्होंने कहा कि अपने स्थानीय उत्पादों में ही विशेषज्ञ हासिल कर एक नया व्यवसाय स्थापित किया जा सकता है। विधायक ने कहा कि सरकार सभी वर्गों के जीवन में बेहतरी के लिए सतत रूप से कार्य कर रही है। हर गरीब के घर के सपने को पूरा करने का कार्य कर रही है। वर्ष 2024 के अंत तक हर गरीब के पास अपना पक्का मकान होगा। उन्होंने 2022 के पूर्व प्रधानमंत्री आवास हेतु अपना पंजीयन कराने के लिए कहा है। विधायक श्री शुक्ल ने उपस्थित लोगों को नशे से दूर रहने तथा अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलाने के लिए कहा है। पूंजी हो वो बड़ा व्यापारी हो सका। हमका वो पूंजीपति के नाम नहीं आता बोला, रेल में जाके वो पूंजीपति सफर कर रहा। कलेक्टर श्री रविंद्र कुमार चौधरी ने कहा कि कोरोना संकट के समय में यह योजना छोटे व्यवसायियों के लिए संजीवनी बनकर आई है। जिसने भी दिए गए पूंजी का सम्मान किया है और राशि को समय से वापस किया है, उसे 20,000 के ब्याज मुक्त ऋण की पात्रता हो गई। कलेक्टर ने सभी से अपना मूलधन निर्धारित समयावधि में जमा करने की बात कही है। उन्होंने बताया कि अभी तक इस योजना से जिले के नगरीय निकायों के 1,176 हितग्राही लाभान्वित हुए हैं। सीधी के 735, चुरहट के 154, रामपुर नैकिंग 147 तथा बझौली के 140 हितग्राहियों को लाभ मिला है। उन्होंने कहा कि शेष पत्रों को भी लाभ देने की प्रक्रिया जारी है। वे अपने नगरीय निकाय कार्यकाल में संपर्क कर सकते हैं। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री गुरुदत्त शरण शुक्ल ने कहा कि सरकार द्वारा लोगों को ब्याज के चंगुल से मुक्त रखने शोषण मुक्त योजना बनाई गई है। इस योजना का आगे आकर लाभ लेना चाहिए। उन्होंने उपस्थित लोगों से प्रधानमंत्री जी के आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार करने की बात कही है। उन्होंने कहा है कि जब हम अपने स्थानीय उत्पादों को प्रोत्साहित करेंगे तभी अपना मध्य प्रदेश और देश आत्मनिर्भर बनेगा। उन्होंने कहा कि इसमें हमारी मातृशक्ति की महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। कार्यक्रम के अंत में अतिथिगणों द्वारा प्रतीक स्वरूप प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के नवीन एवं द्वितीय चरण के हितग्राहियों को ब्याज मुक्त ऋण के प्रमाण पत्र एवं स्वीकृत पत्र प्रदान किए गए। मानस भवन में आयोजित कार्यक्रम में अपर कलेक्टर हर्षल पंचोली, सीएमएचओ नगर पालिका सुश्री कमला कोल सहित पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष श्रीमती अंजू केसरी, श्री धर्मेंद्र शुक्ला सहित संबंधित विभागीय अधिकारी एवं हितग्राही उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर जी के द्विवेदी, सहायक संचालक जनजातीय कार्य विभाग द्वारा किया गया। सीधी जिले में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पद के दायित्व निर्वहन में सुश्री अनिता पाटले के 2 वर्षों का कार्यकाल सराहनीय रहा। 26 अगस्त 2019 को सीधी में पदभार ग्रहण करते ही सुश्री पाटले ने आम जन समस्याओं का समाधान, शरारती तत्वों पर लगाम, कानून व्यवस्था बनाए रखना एवं अपराधियों के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही पर प्रमुखता के साथ दायित्व निर्वहन की बात कही गई थी। आपके द्वारा अपने बच्चे पर पूर्ण अमल करते हुए दुखियों एवं पीड़ितों को न्याय दिलाने हेतु हर संभव प्रयास किया जा रहा है। जानकारों की माने तो जिले में घटित होने वाले अपराधों में पीड़ितों को त्वरित न्याय और अपराधियों को सलाखों के पीछे भेजने के लिए पुलिस अधीक्षक पंकज कुमावत के निर्देशन में आपके द्वारा प्रतिदिन जिले के समस्त थाना एवं चौकी प्रभारियों से संचार माध्यम से संपर्क कर उचित विधिक कार्यवाही के लिए निर्देशित एवं उचित मार्गदर्शन दिया जाता है।
बताया गया है कि कुछ माह पूर्व लॉकडाउन अवधि में जनसेवा को अंजाम देते हुए आप कोरोना संक्रमित हो गई थी, किंतु जिले में मौजूदा विपदा की घड़ी को देखते हुए खुद को आराम देने के स्थान पर महज कुछ ही दिवस में एक बार फिर पूरे मुस्तैदी से जनसेवा के कार्यों में लग गई, जिसे देखते हुए जिले के अन्य पुलिस कर्मियों ने भी विपदा की घड़ी में आपसे प्रेरणा लेते हुए अपने दायित्व निर्वहन को गति प्रदान की। आपको बता दें कि सुश्री लता वर्ष 2016 जबलपुर में बतौर CSP वर्ष 2018 में AIG ऑफिस जबलपुर एवं उसके पूर्व मुरैना जैसे क्षेत्र में रहते हुए अदम्य साहस का परिचय देते हुए कई सराहनीय कार्य किए हैं। जबकि मुरैना के बीहड़ जंगलों को पूर्व में डकैतों से घिरा क्षेत्र माना जाता था, वहाँ 40 वर्षों बाद किसी महिला पुलिस अधिकारी पर विश्वास जताया गया था और आप उसमें पूरी तरह से खरी उतरी थी। सुश्री लता पाटले के उत्कृष्ट कार्यों को देखते हुए वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा कई बार सम्मानित किया जा चुका है। वहीं सीधी जिले में आपको कर्मवीर योद्धा के रूप में चुना गया है। संचालनालय खेल और युवा कल्याण विभाग मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में छुपे हुए प्रतिभाशाली खिलाड़ियों के लिए सुनहरा अवसर प्रदान करते हुए राज्य खेल अकादमियों के लिए टैलेंट सर्च चयन का आयोजन स्कूल शिक्षा विभाग एवं आदिवासी विकास विभाग के सहयोग से किया जा रहा है, जिसमें 7वीं कक्षा से 12वीं कक्षा तक के बालक बालिका खिलाड़ी जिनकी आयु कम से कम 12 से 18 वर्ष के मध्य हो, तो राज्य खेल अकादमियों में चयन हेतु ऑनलाइन आवेदन लिया गया है। जिन खिलाड़ियों द्वारा ऑनलाइन पंजीयन कराया गया है उन खिलाड़ियों का फिजिकल टेस्ट दिनांक 28 अगस्त सुबह 9 बजे से पुलिस अधीक्षक सीधी पंकज कुमावत, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुश्री लता पाटले, प्रभारी खेल एवं युवा कल्याण विभाग की उपस्थिति में जिले के पुलिस परेड ग्राउंड में प्रारंभ किया गया। टैलेंट सर्च योजना अंतर्गत आज 125 प्रतिभागियों ने फिजिकल टेस्ट में हिस्सा लेकर अपने अपने प्रतिभागियों का प्रदर्शन किया। टैलेंट सर्च के दौरान सभी अधिकारी, कर्मचारी व प्रतिभागी उस समय हतप्रभ रह गए जब अपनी प्रतिभाओं से ओतप्रोत हिमाद्री तिवारी, जो ना तो सुन पाती और न ही बोल पाती है, ने भी एथलीट इवेंट में हिस्सा लेकर अपनी प्रतिभा को प्रदर्शित किया। टैलेंट सर्च में फिजिकल टेस्ट में भाग लेने वाले सभी प्रतिभागियों के प्रतिभा का आकलन है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जिला खेल एवं युवा कल्याण इकाई सुश्री लता पाटले के मार्गदर्शन में कमेटी के सदस्यों द्वारा मापदंडों के आधार पर किया जाकर ऑनलाइन फीडिंग की गई, जिसके आधार पर उन्होंने नेक्स्ट लेवल पर आमंत्रित किया जाएगा। संपूर्ण इवेंट के दौरान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक एवं प्रभारी जिला खेल एवं युवा कल्याण विभाग सुश्री लता पाटले, प्रोविजनल DSP श्री मयंक तिवारी, रक्षित निरीक्षक डॉक्टर वंदना सिंह, थाना प्रभारी कोतवाली निरीक्षक हितेंद्र शर्मा, थाना प्रभारी यातायात सुश्री कल्याणी पाल, सूबेदार भगवत प्रसाद पांडे, प्लाटून कमांडर मयंक तिवारी उपस्थित रहे। रिपोर्टर हिमानी रौतेला ने बताया है कि नैनीताल में बीती रात से हो रही भारी बारिश ने मुसीबत शुरू कर दी है। एक तरफ जहां नैनीताल हल्दीद्वानी राष्ट्रीय राजमार्ग के 2 गांवों के निकट डॉन बिस्को स्कूल पर भूस्खलन के कारण टूटकर बंद हो गया है, वहीं नैनीताल में ठंडी सड़क पर एक बड़ा बोल्डर टूटकर गिर गया। गनीमत रही कि घटना रात्रि में हुई, जिससे कोई हानि नहीं हुई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार बीती रात से शुरू हुई बारिश के कारण राजभवन रोड से एक भारी बोल्डर टूटकर नीचे ठंडी सड़क में गिर गया, जिससे रोड पर स्थित बिजली का पोल क्षतिग्रस्त हो गया। घटना रात्रि 2:30 बजे के लगभग हुई, जिससे गनीमत रही कि कोई जनहानि नहीं हुई। अगर यह घटना दिन के समय हुई होती तो कोई बड़ी घटना घटित हो सकती थी। नैनीताल रिपोर्टर हिमानी रौतेला ने बताया है कि राम सभा सेवक द्वारा आगामी नंदा देवी महोत्सव के कार्यक्रम की तिथि घोषित कर दी गई है। महासचिव जगदीश बावड़ी ने बताया कि मां नैना देवी की मूर्ति निर्माण के लिए 11 सितंबर को कदली वृक्ष के लिए प्रस्थान किया जाएगा। 12 सितंबर को कदली वृक्ष का नगर भ्रमण कर नैना देवी मंदिर में स्वागत किया जाएगा। 13 सितंबर को मां नैना देवी की मूर्तियों का निर्माण किया जाएगा। 14 सितंबर को मां नैना देवी मूर्तियों को प्रतिष्ठित कर पूजन किया जाएगा, जिसके बाद पंच आरती की जाएगी और देवी पूजन कर भोग लगाया जाएगा। 15 सितंबर को दुर्गा सप्तशती पाठ, हवन व कन्या पूजन कर DSA मैदान में महाभंडारा किया जाएगा। 16 सितंबर को सुंदरकांड व नंदा चालीसा का पाठ किया जाएगा। 17 सितंबर को डोला नगर भ्रमण व डोला विसर्जन किया जाएगा। और अब से प्रादेशिक हलचल। MPPSC ने सरकार को दिया झटका, भर्ती प्रक्रिया से भरे जाएंगे DSP के 138 पद। आयोग का निरीक्षकों का प्रमोशन करने से इनकार। बीजेपी MLA ने ऊर्जा मंत्री के खिलाफ मोर्चा खोला। नारायण त्रिपाठी का आरोप, गांवों में 20 घंटे बिजली कटौती, 4 सितंबर को करेंगे आंदोलन। कमलनाथ ने सरकार को घेरा, कहा नीमच में आदिवासी युवक के साथ बर्बरता प्रदेश के माथे पर कलंक। और मध्य प्रदेश के थर्मल पावर प्लांटों में कोयला संकट, सिंगाजी प्रोजेक्ट में बिजली उत्पादन महंगा, मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी की 9 इकाइयां बंद। प्रोफेसर राष्ट्रीय हलचल। मध्य प्रदेश के उज्जैन में युवकों ने कबाड़ का काम करने वाले से नारे लगवाए, गांव में दोबारा न आने की धमकी दी, 2 आरोपी गिरफ्तार। 38 साल बाद राष्ट्रपति का अयोध्या दौरा, राष्ट्रपति ने परिवार संघ किया रामलला के दर्शन, रुद्राक्ष का पौधा भी लगाया। कांग्रेस का घोषणा पत्र बनाने गोरखपुर पहुंचे सलमान खुर्शीद, रिक्शे में घूमते हुए लोगों की तकलीफें जानी। और काबुल एयरपोर्ट के पास घर पर रॉकेट हमले में बच्चे समेत 2 की मौत।
तो ये थी आज की प्रमुख हलचल। यदि आप पेज फेसबुक पर देखते हैं तो पेज को लाइक और फॉलो करें, यूट्यूब पर देखते हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आप किसी भी न्यूज़ को तत्काल पढ़ने के लिए लॉगिन करें www.ntvindianews.com। सीधे वेबबंदी की प्रत्येक न्यूज का अपडेट अपने फोन पे पाना चाहते हैं तो आप प्ले स्टोर से हमारा ऐप NTV इंडिया न्यूज डाउनलोड करें और जुड़े रहे अपने आसपास के समस्त गतिविधियों से NTV इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार।